हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट दीपिका। आपको जैसे पता ही होगा कि मैं आपको क्लैट की तैयारी करवा रही हूँ। सारी क्लैट के सारे नोट्स हैंड रिटन हैं और कंसाइज वे में हैं। तो आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज हम करने लगे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा लेंथिएस्ट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है। तो इंडिया का सबसे बिग है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। सबसे ज्यादा लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था हमारे इंडिया का। सेकंड है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर। ओके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, बहुत ज्यादा रिजिड भी है, क्योंकि जब भी कोई चेंजेस करने होते हैं तो कुछ चेंजेस आसानी से हो जाते हैं एंड कुछ के लिए सेंटर को स्टेट की परमिशन भी लेनी होती है, तो फ्लेक्सिबल भी है। ओके, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट में हमारी स्टेट गवर्नमेंट है एंड प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया होते हैं और जो गवर्नर जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर होती है, मेन पावर हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी। ओके, तो समझ आ गया होगा कि जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया होते हैं, जो गवर्नर होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। जो जुडिशरी है, जुडिशरी ने जो कहा वो बायस नहीं होता है, ठीक है ना। वो इक्वली एक डिसीजन देगी, वो बायस नहीं करेगी किसी के साथ भी। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या है कि यूनियन कभी कभी स्ट्रांग पड़ जाता है। मतलब क्या है इसका, जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट है, यहाँ डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। कई बार देखा गया है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। सो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यूनियन कभी कभी स्ट्रांग पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेकुलर स्टेट। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री का कोई भी रिलीजन नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि हर रिलीजन के, हर कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों के रिलीजन को इक्वली माना जाता है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। सो इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान के पास वोटिंग राइट्स है, हर इंसान के पास वोटिंग राइट्स है। कोई भी हमारी कंट्री में कोई भी ये नहीं है कि स्टेट, रिलीजन, कास्ट में कोई डिफ्रेंशिएट करता हो। जो भी 18 ईयर्स का है उसके पास राइट है कि वो वोट डाल सके। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, स्टेट, रिलीजन या कास्ट के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ओके, हर एक इंसान जो भी 18 साल के ऊपर है वो वोट डाल सकता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइट एंड स्टेट गवर्नमेंट का राइट चला जाता है। जब इमरजेंसी प्रोविजंस लगती हैं तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है वो सब चला जाता है, वो सब खत्म हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स जो हैं वो प्रिवेल करेंगे। आई होप आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा। सो क्लैट के और भी वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।